Hello everyone, welcome to my channel BioPrism where we will be building your foundation with me. Hi, this is Pratibha Kaushik and let's get started with it बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। एक्चुअली में जो वो हमारा CBSE ने रिवाइज्ड सिलेबस किया है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस इट इज सेकेंड चैप्टर एंड सेकेंड टर्म का ये चैप्टर है। फर्स्ट टर्म का चैप्टर लाइफ प्रोसेस था और ये है आपके सेकेंड टर्म का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो लेट्स स्टार्ट now this chapter. So how do organisms reproduce? First of all, very first हमें ये जानने की ज़रूरत है कि what is reproduction? reproduction आखिर होता क्या है? ठीक है, रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सी बच्चों, री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस। सो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है? सो यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स। टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स, टू produce offsprings is known as reproduction. And now what is offspring? offspring क्या चीज़ है? So आपके जो बच्चे होते हैं, बच्चों को हम कहते हैं कि नए न्यू बॉर्न बेबीज है और कार्बन कॉपीज है, उनको हम बोलते हैं offsprings. So this reproduction, now what is the need of reproduction? reproduction तो समझ में आ गया कि reproduction होता क्या है, to produce the offsprings. इसकी नीड क्या है? ठीक है, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी जनरेशन एक जनरेशन जो है वो अपनी ही खुद की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करती है ताकि उसकी स्पीशीज जो है इस एनवायरनमेंट में रहे, इसकी स्पीशीज कंटिन्यूसली चलती रहे, इस एनवायरनमेंट में रहे, इसलिए होता है रिप्रोडक्शन। सो अब देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों रिप्रोडक्शन जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा नीडेड है, एनर्जी बहुत ज़्यादा नीडेड है। सो अगर ये इतना ज़्यादा एनर्जी नीडेड प्रोसेस है तो हम इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करें? किस लिए हम इतनी एनर्जी को वेस्ट करें? क्यों हम ये अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाएं? क्यों हम इतनी एनर्जी को वेस्ट करें? क्यों हम रिप्रोड्यूस करें? हम अपनी लाइफ काटते हैं और फिर अपना जीवन काट के चले जाते हैं। नो, एक्चुअली ये एनर्जी जो है ये इसलिए हम यूज़ करते हैं, इस एनर्जी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है इस प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन में, बिकॉज ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये एक जगह पे अगर ये एक एरिया है, इस एरिया में अगर ये कोई स्पीशीज़ है ए, सो इस स्पीशीज़ को इस एरिया के अकॉर्डिंग अडेप्ट करवाती है। ठीक है, इस एरिया के अकॉर्डिंग ये स्पीशीज अडेप्ट करेगी। अब कैसे अडेप्ट करेगी? सो रिप्रोडक्शन जब भी होगा, कभी भी रिप्रोडक्शन ना सेम नहीं होता है। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन में कभी भी सेम ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनते, कितना भी कोई भी कह ले, बट वो कभी भी सिमिलर नहीं होता उसमें। ठीक है, सो यहाँ पर ये अगर कोई स्पीशीज़ है, सो इसको एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है तो एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करना है इसको। ठीक है, सो इसको अडेप्ट करना है, इसको अडेप्ट करना है और वो अडेप्टेड फॉर्म जो होगा उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, दैट मीन्स इसको क्या लाना है अपने अंदर? इसको लाना है वेरिएशन। और इस वेरिएशन को लाने का क्या रीज़न है, क्यों लाना चाहते हैं? बिकॉज आवर एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। सो चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम अपने आप को अडेप्ट कर सके, हमारी स्पीशीज अडेप्ट कर सके, इसलिए हम रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इतनी ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सो ये था आपका कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसकी क्या नीड है और हम ये रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन, कि वेरिएशन जो है इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। ये तो मैंने बताया कि इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए हम वेरिएशन कर रहे हैं, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं? ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है इसमें एक स्टेबिलिटी आ सके।
स्टेबिलिटी आ सके पॉपुलेशन में, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे वेरिएशन हो, टू गेन द स्टेबिलिटी इन आर पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन, इसलिए हम करते हैं वेरिएशन। और सिंपल सी बात है, अगर वेरिएशन हो रहा है तो वो इजीली एनवायरनमेंट में अडेप्ट ही कर लेगा। आपको पता ही है कि आजकल कितना जल्दी जल्दी सारे चीज़ें बदल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज को ले लेते हैं। बैक्टीरिया जो है वो टेम्परेट एनवायरनमेंट में भी रहता है, टेम्परेचर में भी रहता है, देन अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। वो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर पे भी रह सकता है। दैट मीन्स इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। दैट मीन्स इसने वेरिएशन ला लिए हैं, अपने बॉडी के अंदर वेरिएशंस को इसने ला लिए हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सो ये तो हमने बात डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है। अब ये रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है ये तो अलग बात थी। तो रिप्रोडक्शन जाना हमने किस लिए ज़रूरी है, अब हमें देखना है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स को बनाने के लिए क्या क्या मोड्स का ज़रूरत है, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज बाइनरी फिशन। फर्स्ट इज बाइनरी फिशन। व्हाट इज बाइनरी फिशन? सबसे पहले हम ये जानते हैं बाइनरी, बाई मीन्स टू, ठीक है। फिशन, फिशन का मतलब है जब एक से टूट के दो हो जाए या फिर दो से चार हो जाए, मतलब कि आगे फर्दर जो है वो डिवीजन होता रहेगा, उसको हम बोलते हैं फिशन। सो बाइनरी फिशन में क्या होता है बच्चे, एक ऑर्गेनिज्म से, बाई मीन्स टू, सो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। जब ऐसा कोई डिवीजन हो, ऐसा कोई रिप्रोडक्शन होता है, तब हम इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये इसका बाइनरी फिशन जो है, इसमें यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हम बाइनरी फिशंस जो है वो प्रोटोजोन्स में देखते हैं। यूजुअली प्रोटोजोन्स में देखते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड पैरालिशमेनिया कह लीजिए, देन पैरामीशियम, इन सभी में और भी है, इन सभी में बाइनरी फिशन होता है। सो बाइनरी फिशन क्या है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से कितने टूटेंगे, दो टूटेंगे, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से दो डॉटर सेल्स बनेंगे या फिर दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल में हम अमीबा ले लेते हैं। यू ऑल नो दैट अमीबा डिडंट हैव एनी फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा। अगर इसको डिवाइड करना है, जब भी डिवीजन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में रखना है कि दो चीजें होती हैं एक सेल के अंदर, इट इज अ यूकैरियोट बट इट इज यूनिसेल्युलर, ओके। सो नाउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में दो, देखो यहाँ पे ये है आपका साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब भी डिवीजन होता है, डिवीजन होगा हमेशा सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सो यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन होगा ना बच्चे, तो रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है, रिप्रोडक्शन में डिवीजन होता है, यानी कि सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से सेल डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होना मतलब एक सेल टूट के दो बना रहा है या फिर एक सेल टूट के चार बना रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी डिवीजन होगा। सो अभी हमने बात की कि जब भी डिवीजन होता है तो क्या सबसे पहले किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। सो यहाँ पर बच्चों देखो, सबसे पहले अमीबा जो है ये अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है। ये सबसे पहले इसका न्यूक्लियस एनलार्ज होगा, बड़ा होगा, इसकी ग्रोथ होगी। अब ये डिवीजन के लिए ठीक है। सो अब ये डिवाइड होगा। सो अब ये देखो, ये डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट इज ये फुली डिवाइड हो जाएगा, ये फुली इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब जो है ये वाला एरिया साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सो साइटोप्लाज्म को अगर डिवाइड होना है, सो ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन था और ये अलग अलग दो अमीबा बन गए, ठीक है। तो ये दो अमीबा बन गए। ये देखा आपने कैसे डिवीजन हुआ। बाइनरी फिशन में एक, ये सिंगल पेरेंट था, एक पेरेंट से कितने डॉटर न्यूक्लियाई बने, दो,
ठीक है। सो बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक पेरेंट से 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, और जब भी हमें पता ही है कि जब भी डिवीजन होता है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इजीली है, बहुत इजी है। कुछ बनाया लिशमेनिया का, ये लिशमेनिया में बाइनरी डिवीजन हो रहा है, बाइनरी फिशन हो रहा है। सो सबसे पहले ये एक लिशमेनिया है, ये लिशमेनिया अब अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। जब ये डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा तो सबसे पहले इसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा। फ्लैजिला यहाँ पे देखिए, ये फ्लैजिला बनना स्टार्ट हो गया है, फ्लैजिला बनेगा। इसके बाद ये फ्लैजिला एनलार्ज होगा। जब ये फ्लैजिला एनलार्ज होगा, सेकंड नेक्स्ट स्टेप में ये फ्लैजिला एनलार्ज होगा, साथ में इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड कर देगा। इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है। अब लास्ट में क्या होगा, ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है। अब ये जो है बॉडी इसकी डिवाइड हो रही है। फ्लैजिला पूरा बन चुका है, न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, और अब इसकी बॉडी भी यानी साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट फेज में ये बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा, एंड इन लास्ट में ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो देखा आपने, एक से कैसे 2 बन रहे हैं, ठीक है। ये तो था बाइनरी फिशन। एक होता है सेकेंड वन इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, अब ये मल्टीपल फिशन क्या चीज है, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। तो प्लाज्मोडियम का हम एग्जांपल लेते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम इज द प्रोटोजोन जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एक जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल है, एक सेल जो है वो मैनी सेल्स में, बहुत सारे ऐसे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एक में नहीं बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तब हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे इसने किया है मल्टीपल फिशन, और हर एक सेल जो है वो एक नया प्लाज्मोडियम बनाएगा, ठीक है। सो मल्टीपल फिशन का एग्जांपल था प्लाज्मोडियम। इट कैन बी मलेरियल प्लाज्मोडियम भी इसे हम इसी को बोलते हैं, और सिंपल प्लाज्मोडियम इट कैन बी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एनीथिंग एल्स। सो नेक्स्ट इज, आपने अभी देखा कि ये कैसे हम यूनिसेल्युलर में कर रहे हैं, ठीक है। यूनिसेल्युलर में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। सो अगर मल्टी सेल्युलर की बात करते हैं तो देखिए बेटा, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती, दैट मीन्स फ्रॉम द यूनिसेल्युलर टू द मल्टी सेल्युलर, वैसे वैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेंज होता है, ठीक। सो नाउ अभी तक हमने यूनिसेल्युलर की बात की थी। मल्टी सेल्युलर के केस में क्या होता है, मल्टी सेल्युलर में फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशंस होते हैं। सो दिस इज द प्लांट, दिस इज द बॉडी ऑफ स्पाइरोगायरा। दिस इज द बॉडी ऑफ स्पाइरोगायरा। इसकी जो बॉडी है ये पीसेस में टूट जाती है। ये एक पीस हो गया और ये दूसरा पीस हो गया, ठीक है। इसकी बॉडी पीसेस में टूट जाती है, और फिर ये कहीं जाके पीस में टूट के ये कहीं जाके गिर जाती है। तो ये कहीं भी जाके गिरेगी, किसी भी, तो जितने पीसेस में ये टूटी है, हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सो अब यहाँ पर इसने एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। ये देख रहे हैं आप कैसे ये पीसेस में टूटा था और अब ये कैसे एक नए ऑर्गेनिज्म में बन गया। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही पीस में टूटेगी, ये कई पीसेस में टूट सकती है। सो दिस इज द रिप्रोडक्शन इन द स्पाइरोगायरा, एंड स्पाइरोगायरा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये था हम जो थोड़ी सी बात कर रहे थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आपके आते हैं हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमंस वगैरह। सो बच्चों, ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन होते हैं। सो सेल्स जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऐसे कंबाइन होके, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलिटी जब बढ़ती है तो यहाँ पे एक ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, जब एनर्जी ये यूटिलाइज कर ही रहे हैं तो ठीक से करें, तो ये अपना एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाते हैं, सॉरी ऑर्गन बनाते हैं, और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये था हमारा किसके बारे में कि दिस इज अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें हम और देखते हैं और मेथड्स की। अगर हम बात करें तो एक तो हमने अभी स्पाइरोगायरा देखा, अगर हम और मेथड देखें तो एक है रीजेनरेशन,
ये भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं प्लेनेरियन आई की एंड हाइड्रा की, ठीक है। प्लेनेरियन आई की यूजुअली बात करते हैं, रीजनरेशन पावर हाइड्रा में भी है, बट वी टॉक अबाउट प्लेनेरियन आई। तो प्लेनेरियन आई की अगर हम बात करें तो दिस जो प्लेनेरियन आई है बेटा, प्लेनेरिया एक मेंबर है, प्लेनेरिया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसमें रीजनरेशन कैसे होता है, ये जो प्लेनेरिया है ये डिफरेंट पीसेस में टूट जाए, अगर मान लीजिए ये 3 पीसेस में टूटा है, ठीक है, इन पीसेस में, तो पहला इसका है ये पीस, दूसरा है ये पीस और तीसरा है ये पीस, ठीक है। एक प्लेनेरिया इतने पीसेस में टूटा है। सो हर एक पीस जो है वो एक नई बॉडी को बनाता है, ठीक है। सो ये हुआ रीजनरेशन इन द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में कैसे रीजनरेशन हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट मोड इज बडिंग। नेक्स्ट मोड इज बडिंग। ये हमने देखा था किसमें, प्लेनेरिया में, और बडिंग हम देख रहे हैं हाइड्रा में। हाइड्रा भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम बडिंग देखेंगे। तो हाइड्रा जो है वो कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। क्या होता है बेटा, जो ये जो मेन बॉडी है हाइड्रा की, इस बॉडी से एक नई बॉडी इमर्ज आउट होती है, बड की तरह वो बनती है, ठीक है। बड की तरह यहाँ पे ऐसे ये बॉडी बनेगी, एक नया हाइड्रा यहाँ पे बनेगा, और ये हाइड्रा फिर डिटैच होके यहाँ पर गिर जाएगा कहीं भी, ये जाके ये छोटा सा एक हाइड्रा बन गया है, ठीक है। ये एक कहीं भी जाके, और फिर ये बड़ा हो जाएगा, ये अपनी ग्रोथ करवाएगा और एक नए न्यू हाइड्रा वेल डेवलप्ड हाइड्रा में ये बदल जाता है, ठीक है। सो ये था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट इज, हमने अभी पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो देखो, कुछ अगर मैं छोटा सा आपको बोलूं कि रिप्रोडक्शन है क्या, सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ी थी। रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग का काम होता है, सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग जो है वो आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि यहाँ एक पेरेंट जो है यहाँ पर हेल्प करेगा। जबकि सेक्सुअल में क्या होते हैं, 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमीट्स को बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव सेल। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है इनका फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स हम इनको बोलते हैं गैमीट्स। सो यहाँ पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कार्बन कॉपी बनती है। कार्बन कॉपी बनती है मतलब बिल्कुल सेम जैसा ऑर्गेनिज्म था, बिल्कुल सेम ऑर्गेनिज्म बनता है इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आते हैं वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाता है, कार्बन कॉपी ना बन के पेरेंट से जो है वो डिफरेंट दिखता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है यहाँ पे, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होगा किसके बीच में, 2 गैमीट्स के बीच में, ठीक है। ये हम अब आगे फर्दर पढ़ेंगे। सो ये तो थे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। अब बीच में ना कहीं पर आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? सो प्लांट्स में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम करवाएंगे उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। हम अब बात करने जा रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। सो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव का मतलब है कि कोई भी गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि इन्वॉल्वमेंट है दो प्रोसेस का, जिसका नाम है लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। जिसका नाम है लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये दो प्रोसेस हैं जो कि यहाँ पर, दो मेथड्स हैं जो कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और इनको यूज़ क्यों करते हैं, क्या बनाते हैं हम इनसे? सो अगर हमें बहुत सारे प्लांट्स बनाना है, ठीक है, एक बार में बहुत सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक। सो ये मेथड जो है ये यूजुअली हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है यूजुअली हम फ्लावर्स और फ्रूट्स को इजीली गेन करने के लिए लेते हैं बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करते हैं, हम सीड्स नहीं बनाते हैं, मतलब सीड्स जो है इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, सीड्स के बिना ही फ्लावर और फ्रूट्स बन जाते हैं, ठीक है। सीड्स के बिना ही फ्लावर्स और फ्रूट्स बन जाते हैं। मतलब सीड, देखो बच्चों, जब एक प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जब एक प्लांट, तो वो सीड का फॉर्मेशन करता है और यही सीड आगे चल के फ्लावर और फ्रूट बनाता है। बट इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये बहुत फास्ट मेथड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये फास्ट मेथड है, जिसमें एक से हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और इसमें जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स को हम इजीली ले सकते हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड, बिकॉज इट इज अ लैब मेथड, लैब प्रोसेस है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो हम यूज़ कर सकते हैं, दीज आर कैसे हम वेजिटेटिव, देखा होगा आपने ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। जैसे कि रोज़ की बात अगर हम करें तो रोज़, अगर एक प्लांट हमने देखा है रोज़ का, सो उसकी कलम हम काटते हैं और कहीं और लगा देते हैं, उस कलम से एक नया प्लांट बन जाता है, देखा होगा ये आपने। फिर अगर हम किसी और चीज़ की बात करते हैं तो जैसे कि प्लांटलेट्स हम लगाते हैं, प्लांटलेट्स मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्लांट, छोटे से जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं प्लांटलेट्स। हम लेते हैं और उसको हम लगा देते हैं, तो हमने वहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया, कोई हमने रिप्रोडक्शन नहीं करवाया, सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सीधा हमने फ्लावर्स और फ्रूट्स लिए हैं, ठीक है। सो ये हम कहाँ देखने को मिलता है, हमें ये मिलता है हमें रोज़ में देखने को, जैस्मीन में देखने को, बनाना, ठीक है, बनाना में देखने को मिलता है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, जहाँ पर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिलती है। जहाँ पे वास्ट प्रोडक्शन होगा ना, वहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, अगर हम बोले कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग की बात करें, देखिए लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और एक और मेथड है जिसको बोलते हैं कटिंग, ठीक है। तो कटिंग जो है वो एप्पल में हम करते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ ये मैं आपको, कटिंग हम एप्पल में करते हैं। एप्पल में कटिंग देखने को मिली है, एप्पल में, पाइनएप्पल में कटिंग होती है, सॉरी रोज़ में, आई एम सो सॉरी, रोज़ में कटिंग होती है। देखिए हम एक उसको कलम को निकालते हैं और कट करते हैं, तो रोज़ में हमें कटिंग देखने को मिलती है, पाइनएप्पल में देखने को मिलती है। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग हमें एप्पल में मिलती है, देन इसके बाद पीच में मिलती है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग हमें एप्पल और पीच में मिलती है। देन ये लेयरिंग कहाँ मिलती है? सो जो क्लाइंबिंग रोज होते हैं ना, क्लाइंबिंग रोज, इनमें हमें देखने को मिलती है लेयरिंग। सो ये कुछ प्रोसेसेस थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेटा अभी तक तो हमने देखा कि कटिंग हो रही है, लेयरिंग हो रही है, ग्राफ्टिंग हो रही है। सो यहाँ पर एक हम लीफ की बात करते हैं जिसका नाम है ब्रायोफिलम। ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही कर रहा है, ठीक है। ये है एक लीफ ब्रायोफिलम की। ब्रायोफिलम में क्या होता है बच्चे? ब्रायोफिलम में ये जो लीव्स है, इसके ऊपर की जो लेयर है, लैमिना है, इसी पर छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो हैं ये ग्रो कर लेते हैं,
ठीक है, ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं और फिर ये प्लांटलेट्स जो हैं ये गिर जाते हैं ज़मीन में, जहाँ भी जिस भी सॉइल में ये गिरे तो वहाँ से एक नए ब्रायोफिल्म प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म लीफ का एक केस है जहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिला है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिला है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या चीज़ है? स्पोर्स बेटा हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं स्पोर्स, जो कि एक नए प्लांट बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है थ्रू द स्पोर्स। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है, वाइट कलर का मोल्ड्स, उसको हम बोलते हैं मोल्ड्स। ब्रेड के ऊपर जो वाइट कलर का जब ब्रेड बासी हो जाती है तो फंगस लग जाता है, उसको हम बोलते हैं मोल्ड। सो स्पोर फॉर्मेशन जो है हमारा, स्पोर फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है राइजोपस में। इट इज़ अ टाइप ऑफ फंजाई। राइजोपस ये एक टाइप ऑफ फंजाई है जिसमें प्लांट बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये एक प्लांट बॉडी है जिसमें नीचे जो है ये फॉल्स रूट्स कहते हैं इनको, ये है राइजोइड्स। ठीक है, ये है राइजोइड्स, ये है इसका फिलामेंट और ये है वो स्ट्रक्चर जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। स्पोर्स जो है बेटा, दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जब भी मैच्योर कंडीशन फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स जो है ये होता है स्पोरेंजियम। दिस इज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर ये स्पोर्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। सो क्या होता है यहाँ पर, कैसे होता है कि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन आने में स्पोरेंजियम जो है वो बर्स्ट हो जाता है। जब स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो ये स्पोर जो है नीचे गिर जाते हैं। स्पोर्स नीचे गिर के हर एक स्पोर एक नए प्लांट को, एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हर एक स्पोर से एक नया मोल्ड बनता है। क्लियर है? नाउ दिस इज स्पोर फॉर्मेशन, जो कि ज़्यादातर हमें फंजाई में देखने को मिली है। फंजाई का मैंने बताया आपको एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल था राइजोपस। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आज हमने देखा asexual reproduction and vegetative propagation and the last one is spore formation। तो ये 3 प्रोसेसेस हमने आज देखे हैं। कल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।